तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक जंगल में कुछ बच्चे एक नाग को मार रहे थे। तभी अचानक पर वहाँ एक राजा आ पहुँचता है। यह देखकर राजा उन बच्चों को भगाता है और नाग के प्राणों की रक्षा करता है। यह देखकर नाग प्रसन्न हो जाता है और वह राजा को एक वर प्रदान करता है कि राजा जानवरों की भाषा को बोल सकता है और समझ सकता है। पर साथ ही साथ नाग राजा को एक चेतावनी भी देता है कि अगर वह इस बात की चर्चा किसी और से करता है तो तुरंत ही उसके प्राण चले जाएंगे। एक दिन राजकीय कामकाज के बाद राजा जब अपनी प्रिय रानी के साथ एक बाग में बैठा कुछ खा पी रहा था, तभी मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वहाँ एक चींटी पहुँची और उस टुकड़े को देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, इतना बड़ा मिठाई जो एक पूरी बैलगाड़ी में भी नहीं समा सकता। फिर वह उस टुकड़े को उठा ले जाने की चेष्टा करने लगी। चींटी की बात सुन राजा को हंसी आ गई और वो मुस्कुरा उठा। राजा की रहस्यमय मुस्कान को देख रानी ने समझा कि शायद उसके श्रृंगार में कोई कमी रह गई थी, इसलिए उसने राजा से उसकी मुस्कान का कारण जानना चाहा, किंतु राजा ने उसकी बात को टाल दिया। उस रात राजा जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो रानी ने उसकी रहस्यमय मुस्कान का कारण जानना चाहा और इसके लिए उसने तरह तरह का नाटक किया। अंततः राजा को हार माननी पड़ी और उसने रानी से कहा कि यदि वह कारण बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर भी रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। तब राजा ने अंततः उससे कहा कि वो अगले दिन बाग में उसे सारी बातें बता देगा। दूसरे दिन जब राजा अपने अनुचरों के साथ उसी बाग में जा रहा था तो उसे मार्ग में एक गधा और एक बकरी बातचीत करते हुए दिखे। पास पहुंचने पर राजा ने सुना कि वह बकरी गधे से कह रही थी, गधे तुम कितना मूर्ख हो, किंतु आज मैंने जाना कि राजा तुमसे भी बड़ा मूर्ख है। राजा को बकरी की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बकरी से पूछ बैठा कि आखिर वह उसे बड़ा मूर्ख क्यों समझती है। बकरी ने राजा से कहा, हे राजन, आज तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी रानी को खुश करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हो, लेकिन जब वही रानी तुम्हारी मृत्यु के बाद जब तुम्हारा पूरा संपत्ति लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन का आनंद उठाएगी तो क्या तब भी तुम खुश रहोगे? बकरी की बात सुनकर राजा का विवेक जाग उठा। वह अपने जीवन का मूल्य समझने लगा। जब राजा बाग पहुंचा तो उसने रानी से कहा, रानी, मैं तुम्हें अपनी मुस्कान का कारण बताने को तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि भेद बताने पर मेरे तो प्राण निकलेंगे। रानी ने समझा राजा तो उसे बहुत प्यार करता था, उस पर झूठ मूठ में कोड़े बरसाए जाएंगे, अतः वह कोड़े खाने को तैयार हो गई थी। तब राजा ने अपने एक सिपाही से पूरी शक्ति के साथ रानी पर कोड़े बरसाने को कहा। सिपाही ने तब रानी पर पूरी शक्ति से कोड़े बरसाए। जैसे ही कोड़े वाले ने रानी को एक कोड़ा मारा, वह चीख उठी और उसने कहा, बहुत दर्द होता है, मुझे कोड़े से नहीं मारो, मुझे राजा के मुस्कान का रहस्य भी नहीं जानना है। यह सुनते ही राजा ने कोड़े वाले से कहा कि वह और जोर से रानी पर कोड़े बरसाए, क्योंकि उसे अपने पति की मौत स्वीकार थी, लेकिन कोड़े की एक चोट भी नहीं। कोड़े वाले ने जैसे ही दूसरा कोड़ा मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी वहाँ राजा के मंत्री ने राजा से आग्रह किया कि वह रानी को क्षमा कर दे। राजा ने रानी को क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह उसे दोबारा कभी मान सम्मान और वो अधिकार नहीं दे पाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि प्यार और समर्पण के साथ साथ रिश्तों में समझ और संवेदनशीलता भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम अपने रिश्तों में संवाद यानी कि बातचीत और समझदारी को नज़रअंदाज करते हैं तो परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार यानी कि अपने कमेंट्स नीचे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर।